Hello, so let us see this question. Question say that assertion A इंटीग्रेशन दिया हुआ है हमारे पास लिमिट लोअर लिमिट पाई बाई टू से 3 पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 कहता है वेयर दिस साइन डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। रीजन दिया हुआ है हमारे पास 2 साइन एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन इन ओपन इंटरवल पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक। ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, आर इज ए नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी दिया हुआ है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी ऑप्शन दिया हुआ है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, और दिया हुआ है ई में बोथ ए एंड आर फॉल्स। अब सबसे पहले तो हम लोग की कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन कर लें। तो मैंने यहाँ पे लिखा की कंसेप्ट, है ना, की कंसेप्ट की कंसेप्ट। अब देखो चूंकि यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है ना, तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगा, तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1। इन जनरल हम लोगों ने इसको यूज कर लिया। नाउ नाउ अब आगे हम लोग आते हैं असर्शन पे। सबसे पहले असर्शन को देखते हैं। तो असर्शन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले असर्शन को हम लोग चेक कर रहे हैं। तो असर्शन, है ना, असर्शन में हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन को, उसको सबसे पहले लेट भी कर लेते हैं हम लोग। लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 साइन एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स। हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जानते हैं, उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या होता है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल होता है इसके इक्वल जी, दैट इज इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस ऑफ बी माइनस एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो जब यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे रखा तो 2 साइन ऑफ, क्या हो गया, ये दोनों लिमिट ऐड हो जाएगा तो ये आ गया 3 पाई बाई 2 प्लस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डी ऑफ एक्स। अब अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो ये चीजें क्या आ रही है, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करके रख दिया ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस साइड देखते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है इसका। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, दिस इज इक्वल्स टू, ये अब देखो क्या आ रहा है, 3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2, तो 4 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 पाई आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 साइन 2 पाई माइनस ऑफ एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स। साइन में 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में आता है, तो ये लिख दिया यहाँ पे पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, और ये आ जाएगा -2 साइन ऑफ एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स। कहां से लिखा हम लोगों ने, यहां से कि साइन ऑफ 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा यूज किया हम लोगों ने। अब इस वाले को क्या करें हम लोग, यहां से प्रॉपर्टी उठा के रख दिया, तो दिस इज इक्वल्स टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 साइन ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 ऑफ डी ऑफ एक्स। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और ये हमारा, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। ठीक है, अब ये दोनों को एडिट कर दिया तो लिखा फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या आ जाएगा जी, सो देखिए यहाँ पे अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये देखो हमारे पास पॉजिटिव में ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है 2 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे माइनस में तो दोनों कट जाएगा और ये आ जाएगा 2i इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी ऑफ एक्स लिमिट पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2।
इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ऑफ एक्स लिमिट आ गया पाई बाई टू से लेकर के 3 पाई बाई 2, तो माइनस में ये आ गया 3 पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस ऑफ पाई। ये इसकी वैल्यू आ गया। अब इधर से अगर देखेंगे तो दिस इंप्लाई दैट आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। भाई तो ये तो जीरो दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये तो फॉल्स हो गया, पहला फॉल्स हो गया। अब दूसरे की बात देखते हैं रीजन में। तो रीजन में क्या दिया हुआ हमारे पास, रीजन वाले केस को भी देख लेते हैं क्या हमारे पास बोल रहा है। रीजन में क्या बताया गया कि ए एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, दिया हुआ 2 साइन ऑफ एक्स, इसको कर दो डेरिवेटिव, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 2 कॉस ऑफ एक्स। रीजन हमारा दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग जानते हैं ना कि जो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट ये वाला रीजन बता रहा है, इसमें कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। ये दोनों रीजन में कॉस निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, तो ये तो टोटल पोर्शन आ गया लेस देन जीरो। अब फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये डिक्रीजिंग दिया हुआ है यहाँ पे देखो, तो ये तो ट्रू हो गया। ये वाला जो सेकेंड रीजन हमारा ट्रू है, तो रीजन मतलब आर ट्रू है और ए फॉल्स है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।